नमस्कार मित्रों, आज हम भारत दर्शन पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें भारत और राज्यों की चर्चा की जाएगी मानचित्र के माध्यम से। मानचित्र के माध्यम से भारत और उसके राज्यों की चर्चा करेंगे। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। भारत की स्थिति क्या है? तो हमको पता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो दूरतम बिंदु हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का इंदिरा कौल, लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी है मुख्य भूमि पर केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। जबकि अगर अंडमान निकोबार को लेके देखा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दूर का दक्षिणी बिंदु होगा। सबसे पूर्व में है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिम में है गौरामोथा, जो कि गुजरात में है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लीजिएगा, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। तो ऐसे याद करते हैं, 84 से 376 तक अक्षांशीय विस्तार क्या है? 84 से 376 तक। और देशांतर विस्तार क्या है? 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक। तो इसको ऐसे करते हैं, 687 से 97-25 तक, 687 से 97-25 तक। अब देखिए, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच की लंबाई 3200 किलोमीटर है। और सबसे पूर्वी और पश्चिमी के बीच की दूरी 2900 किलोमीटर है। ठीक है ना? तो ये वाला एरिया जो है, ये दूरी जो है उत्तर दक्षिण वाली ज़्यादा है और पूर्व पश्चिम वाली कम है। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, सबको पता है। और भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर क्रम देखेंगे तो नंबर 1 पे होगा रूस के बाद से कनाडा के बाद से यूएसए के बाद से चीन के बाद से ब्राज़ील के बाद से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद से भारत। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे हम आते हैं। एशिया महाद्वीप में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पे हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4% है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या है ना, अगर हमारी जनसंख्या देखेंगे तो पूरे विश्व की 17.5% है। क्षेत्रफल तो हमारे पास केवल 2.4% है, लेकिन जनसंख्या 17.5% है पूरे विश्व की। अब देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्थिति क्या है? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। 7 स्थल सीमा से जुड़ते हैं, 2 जल सीमा से जुड़ते हैं। ठीक है ना? भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर के आसपास है। सबसे अधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, 4,096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा हमारी अफ़गानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ 106 और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो पहले 17 राज्य होता था। अब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया है तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है? अगर कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं मित्रों, तटरेखा जानते हैं ना? जैसे ये वाला भारत जो समुंदर से टच करता है, यहाँ गुजरात से यहाँ पश्चिम बंगाल तक, इसको तटरेखा कहा जाता है। तो तटरेखा हमारी कुल है 7,516.5 किलोमीटर। तो जो भी आंकड़ा है उसको ऐसे नहीं याद करते, सीधे ही करते हैं ना कि ऐसे याद कीजिए, 75,16.5 किलोमीटर है। इसमें क्या होता है कि ये जो 9 राज्य हैं, 9 राज्य और प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, तो दोनों को जोड़ करके कितना हो जाता है? 7,516.5 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि पर कहे तो केवल इतना कहेगा तो 6,100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। स्पष्ट लिखा रहेगा कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है या मुख्य भूमि पर की लंबाई कितनी है। ठीक है? अब आगे देखते हैं। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? 9। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है
और सबसे छोटी गोवा की, अभी डिस्कस होगा आगे, ठीक है। भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के नैनी से डिसाइड होता है 82.5 पूर्वी देशांतर से, 82.5 पूर्वी देशांतर से। हमारा जो मानक समय IST GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे इस समय हमारे वहाँ 4 बज रहा है, भारत में इस समय 4 बज रहा है अगर शाम का, तो GMT कहाँ है, लंदन में, इंग्लैंड में। तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, तो 5.5 घंटा घटा दीजिए, यानी 11:30 हो रहा होगा सुबह का। क्या बज रहा होगा, 11:30 हो रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ एक नियम आता है, 1 अंश देशांतर पर समय कितना बढ़ जाता है, 4 मिनट का। पूरब जाएंगे ग्लोब में, अगर मान लिया आपके सामने ग्लोब हो, तो अगर ग्लोब में ऐसे पूरब जाएंगे तो समय बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1 देशांतर पर 4 मिनट। अगर पश्चिम जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, 1 देशांतर पर 4 मिनट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कर्क रेखा पर हमारे देश में कितने राज्य स्थित हैं, 8 राज्य स्थित हैं। अभी कौन से राज्य हैं अभी क्लियर होगा, यूपी नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम यूपी के रहने वाले हैं, हमको ध्यान रखना है कि यूपी इस पर स्थित नहीं है। मानक समय रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, IST पर कितने राज्य स्थित हैं, 5। IST पर कितने राज्य हैं, 5 राज्य स्थित हैं। अभी इसकी भी चर्चा होगी मानचित्र के साथ। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य शामिल होते हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। कभी कभी प्रश्न यही आ जाता है कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, क्योंकि सिक्किम जानते हैं, आपको पता होगा कि 1975 में भारत में शामिल हुआ, 35वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया और 36वें द्वारा इसे राज्य बनाया गया। 35वें से शामिल हुआ और 36वें द्वारा इसे राज्य बनाया गया। पूर्वोत्तर भारत चिकन नेक से पूरे भारत से जुड़ता है। आपने भारत का मैप देखा होगा, तो ऐसे यहाँ पे रहता है, पतली से गलियारा है, इसे कहते हैं चिकन नेक। इसी से पूरा पूर्वोत्तर शेष भारत से जुड़ता है और यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है। इसकी चौड़ाई लगभग 22 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, 22 किलोमीटर है। इसी की देख रेख करके, इसी की निगरानी के लिए तो डोकलाम विवाद होता है। डोकलाम विवाद इसीलिए ना भारत और चीन के बीच में, वहीं से निगरानी की जा सकती है, इसी के लिए इसका विवाद चल रहा है, डोकलाम विवाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब पूर्वोत्तर भारत में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कहे कि सबसे लंबी नदी पूर्वोत्तर भारत की तो ब्रह्मपुत्र है। फिर आपसे अगर कहता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो मैप में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो असोम की है, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन्हीं 5 राज्यों को दक्षिण भारतीय राज्य कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक राज्य कौन से हैं, 5 ऐसे राज्य जो न अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं न तटरेखा बनाते हैं, इन्हें आंतरिक राज्य कहा जाता है। जैसे MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है और तेलंगाना है। ये न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं और न तो समुद्र तट पर स्थित है, इसलिए इन्हें आंतरिक राज्य का परिभाषा दिया जाता है। MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना। अब आगे देखते हैं मित्रों। सर्वाधिक पड़ोसी राज्य किस राज्य के हैं, यूपी के हैं। 8 राज्य पड़ोसी हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे असम है जिसके 7 पड़ोसी राज्य हैं। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है जिसके 7 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है ना, जिसके 7 पड़ोसी राज्य हैं। सर्वाधिक पड़ोसी देश किसके हैं, तो सिक्किम के 3 देश पड़ोसी हैं। सिक्किम ऐसे है, समझिएगा, ऐसे है, ये है आपका सिक्किम, इधर से पड़ जाता है नेपाल, इधर से पड़ जाता है ऊपर से चीन और दाहिने से पड़ जाता है भूटान। पश्चिम बंगाल जो है वो भी 3 देशों से घिरा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल किससे किससे, इधर से नेपाल, पश्चिम बंगाल की सीमाएँ क्या है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। एक राज्य और है यहाँ पे अरुणाचल, उसकी सीमाएं भी 3 राज्यों से टच करती हैं। अरुणाचल की सीमा किससे किससे टच करती है, चीन, म्यांमार और भूटान। चीन, म्यांमार और भूटान से सीमाएं टच करती हैं किसकी, अरुणाचल। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों से सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अभी सारा रिवीजन मैप से किया जाएगा, मानचित्र से अच्छे समझ में आएगा। अब कह रहा है हमारा पड़ोसी देश, हमारी सीमा, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं और सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है हमारी 4096 किलोमीटर। 5 राज्य सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? पश्चिम बंगाल के साथ है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? पश्चिम बंगाल के साथ है। चीन के साथ तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। इसमें सबसे लंबी सीमा इनकी हो जाएगी लद्दाख के साथ। किसके साथ हो जाएगी? लद्दाख के साथ। चीन की सबसे लंबी सीमा किसके साथ हो जाएगी? लद्दाख के साथ हो जाएगी। पाकिस्तान के साथ, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अगर राज्य के तौर पे देखा जाए तो 5, नहीं तो ऐसे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सबसे लंबी सीमा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था तो सबसे लंबी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ होती थी, लेकिन अब किसके साथ हो गई है? राजस्थान के साथ। नेपाल, यह 5 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे लंबी सीमा इसकी बिहार के साथ है, उसके बाद यूपी का स्थान आता है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बिहार, उसके बाद यूपी का स्थान आता है। फिर अगला है म्यांमार, इसके साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। लेकिन सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? अरुणाचल के साथ है। भूटान, इसके साथ 4 राज्य बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम। और अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर की सीमा है, सबसे छोटी है। ये लद्दाख बनाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकृत वाले कश्मीर में, POK में है, हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा ही क्षेत्र है, तो लद्दाख बनाता है। ठीक है सर, ये आपके सामने हो गया कि कौन सा देश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है और कौन से राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है सर, तो ये हो गया स्थल सीमा पे। अब आगे देखते हैं जल सीमा पे क्या होता है। तो श्रीलंका और भारत को अलग करती है पाक जल संधि। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो होता है ना, मिनिकॉय को अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का द्वीप है, लक्षद्वीप का द्वीप है। यानी भारत और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, याद रखेंगे। भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है मित्रों, अब कह रहा है भारत की जलवायु कैसी है। तो मानसून आधारित जलवायु है, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी उच्च तापमान और उच्च वर्षा, अधिक तापमान और अधिक वर्षा, इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। हमारे वहाँ तो कृषि को ही मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। बड़े बंदरगाह भारत में 13 हैं। ठीक है ना, बड़े बंदरगाह 13, इनमें से एक नदी बंदरगाह भी है, हुगली, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। बाकी सब समुद्री बंदरगाह हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई है, आपको पता ही होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारे वहाँ कितने हैं? तो जानते हैं वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। शुरू में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब देखिए एक यहाँ मामला बनेगा कि अब ऐसा कैसे हो रहा है। 29वां राज्य था तेलंगाना, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य से समाप्त हो गया, तो राज्य कितने बच गए? 28 राज्य। 2019 में 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश का मामला क्या हुआ? पहले केंद्र शासित प्रदेश थे 7, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ा तो 9 हो गए। लेकिन 2020 में दादरा नगर हवेली जो है, दादरा नगर हवेली, इसको 2020 में किस में शामिल कर दिया गया? लक्षद्वीप में शामिल कर दिया गया। किस में शामिल कर दिया गया? दमन में शामिल कर दिया गया। तो क्या हो गया? दमन में शामिल करने के बाद से यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह गई? 8 रह गई। ठीक है ना, तो क्लियर है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मानचित्र का सहायता लेते जाएंगे। अब कह रहा है कि सिक्किम की सीमाएं, ध्यान दीजिए। सिक्किम के मान लीजिए बैल का कुबड़ है। क्या है? बैल का कुबड़ है। ऊपर कुबड़ के ऊपर कौन बैठा है? चीन।
दाहिने कौन बैठा है? भूटान। और बाएं कौन बैठा है? नेपाल। तो बैल है तो कुबड़ है, तो कुबड़ के आगे नेपाल, ऊपर चीन और पीछे भूटान। ठीक है ना। 3 देश सिक्किम के साथ सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ देखिए 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सीमा बनाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, अगर कहा जाए कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है, तो पश्चिम बंगाल उत्तर होगा। कौन से राज्य की? अगर पर्टिकुलर किसी राज्य की कहेगा तो किसका होगा? पश्चिम बंगाल की। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं मैप पर ही। त्रिपुरा जो है ना 3 ओर से, देखिए त्रिपुरा ऐसे बना हुआ है, इधर से भी बांग्लादेश है, इधर से भी बांग्लादेश है, इधर से भी बांग्लादेश है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र यूपी का एक जिला है। सोनभद्र कहाँ का जिला है? यूपी का। ये 4 राज्यों से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है मित्रों। अब देखिए भारत की समुद्री सीमा की क्या स्थिति है, ये देखेंगे। अब भारत की समुद्री सीमा कैसी है? तो मान लीजिए हमारी तटरेखा है। क्या है? तटरेखा है। यहाँ से 12 समुद्री मील जो होता है उसे समुद्री सीमा कहा जाता है। देखिए 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील होगा तो उसे समुद्री सीमा कहा जाएगा। फिर अब यहाँ हमारी सेनाएं तैनात होती है, तटरक्षक तैनात होते हैं, हमारा क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा हमारे जिम्मे है। 24 समुद्री मील जब होता है तो उसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तटरेखा से जब 24 समुद्री मील तक आगे जाते हैं तो उसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। यहाँ हम निगरानी करते हैं। ठीक है ना। और 200 समुद्री मील हो जाता है तटरेखा से। तटरेखा से ध्यान दीजिएगा, बार बार लिखा है कहाँ से? तटरेखा से, तटरेखा से, तटरेखा से। तो तटरेखा से 12 समुद्री मील है तो समुद्री सीमा, तटरेखा से 24 समुद्री मील है तो संलग्न क्षेत्र, और तटरेखा से 200 समुद्री मील है तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब हमारी हो जाएंगी, जो भी संसाधन मिलेंगे सब हमारे हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, हम सामान्य रूप से 1 मील बराबर जानते हैं 1600 मीटर, मोटा मोटी कहते हैं 1.6 किलोमीटर। लेकिन जो समुद्री मील होता है वो अलग इकाई है। इसको अंग्रेजी में नॉटिकल माइल कहते हैं। ये अलग इकाई है। इकाई कैसी है? 1852 मीटर होता है 1 समुद्री मील, यानी 1.852 किलोमीटर। तो ये समुद्री मील की बात कर रहा है, मील की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? समुद्री मील की बात हो रही है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 1 मील में 1600 मीटर और 1 समुद्री मील में 1852 मीटर। आगे देखते हैं। अब देखिए हिमालय का विभाजन दिया हुआ है। हिमालय को 2 तरह से बांटा गया है, एक पूरब से पश्चिम से पूरब, एक उत्तर से दक्षिण। तो पहले हम पश्चिम से पूरब वाला देख लेते हैं। पंजाब हिमालय, ये सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र होता है। देखिए सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। इसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट K2। फिर देखिए दूसरा है कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदी के बीच का है, 320 किलोमीटर लंबा है। इसमें सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी, इसमें सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी। तो ऐसे है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असोम हिमालय, 4 भाग में। पश्चिम से पूर्व कैसे बटा है? 4 भाग में बटा है। पहला है पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच, दूसरा है कुमायूं सतलज से काली नदी के बीच, ठीक है ना, इसे कुमायूं कहते हैं। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच बटा हुआ है, ठीक है ना। और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है और इसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और यही सबसे लंबा है 800 किलोमीटर। कितना लंबा है? 800 किलोमीटर। सबसे अधिक विस्तार कौन सा हिमालय का? नेपाल हिमालय। असोम हिमालय, ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक, यानी कह सकते हैं दिहांग चाहे ब्रह्मपुत्र, जो कहना चाहें ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये वाला क्षेत्र जो होता है असोम हिमालय होता है। 720 किलोमीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है
कंचनजंगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और हिमालय को शुरू से अंत तक कहाँ मानते हैं? नंगा पर्वत से लेकर के पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा, इसके बीच मानते हैं, ठीक है ना। तो 4 हो गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असोम हिमालय। सबसे लंबा नेपाल हिमालय, सबकी सबसे ऊंची चोटियाँ तो पंजाब की K2, कुमायूं की धौलागिरी, नेपाल हिमालय की माउंट एवरेस्ट और असोम हिमालय की कंचनजंगा। नदियों का क्षेत्र याद रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच है तो पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच है तो कुमायूं, और काली और तीस्ता के बीच है तो नेपाल, और तीस्ता और दिहांग के बीच है या ब्रह्मपुत्र के बीच है तो असोम हिमालय, ठीक है ना। और पर्वतों का कहेंगे तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक जो क्षेत्र है वो क्या कहा जाता है? हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं, इसी हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे, यानी ऊपर से नीचे देखेंगे। सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है ट्रांस हिमालय, मतलब पार हिमालय। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में है, माउंट K2, ठीक है ना। ध्यान रखना है, माउंट K2 हिमालय में नहीं है, कहाँ पे है सर? काराकोरम में है। तो ट्रांस हिमालय कहाँ? काराकोरम का क्षेत्र है, माउंट K2। महान हिमालय उसके बाद आता है, इसमें सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, अगर भारत में कहा जाए तो कंचनजंगा। मध्य हिमालय, इसमें सभी पर्यटक स्थल आते हैं, जैसे 4 धाम वगैरह हैं, नंदा देवी है, सब कहाँ आता है? मध्य हिमालय में आता है। इसका सबसे ऊंचा है धौलगिरी। ट्रांस का सबसे ऊंचा माउंट K2, महान हिमालय का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और मध्य हिमालय का धौलागिरी। अब देखते हैं, और चौथे नंबर का होता है बाह्य हिमालय या शिवालिक, ठीक है ना। शिवालिक या उप हिमालय, ये मतलब हिमालय का गिरिपाद है, कहने के लिए पर्वत है लेकिन ये पर्वतों का फुट रीजन क्षेत्र है। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक है ना। तो ये जानते हैं, उप हिमालय भी इसको कहते हैं। सबसे कम ऊंचा यही है और इसे हिमालय का पाद या फुट हिल भी कहा जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियाँ बड़ी फेमस होती हैं, घाटियाँ बीच में बड़ी फेमस होती हैं। पश्चिम में इनको दून कहा जाता है और पूरब में इनको दुआर कहा जाता है। पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं और पूरब में इन्हें दुआर कहते हैं। जैसे देखिए, देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार। तो ये ध्यान रखना है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियाँ क्या कही जाती हैं? पश्चिम में दून और पूरब में दुआर। जैसे पश्चिम वाला देहरादून, पूरब वाला हरिद्वार, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये हिमालय का मतलब विभाजन था, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण में क्या हुआ? ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक। और पूरब से पश्चिम में क्या हुआ था? पश्चिम से पूरब में क्या हुआ था? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असोम हिमालय। तो 4 तरह से विभाजन दोनों का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। राज्यों के गठन का क्रम देखिएगा, अभी सब मैप से दोहराया जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और राज्यों के गठन का क्रम, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, आपने पढ़ा होगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। वहाँ पर एक समाजसेवी थे पोटा श्रीरामल्लू, उन्होंने 52 दिन की भूख हड़ताल की। 1952 में उनका निधन हो गया। उसके बाद आनन फानन में आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग किया गया और तेलुगु बोलने वालों का क्षेत्र आंध्र प्रदेश कहा गया और तमिल वाले मद्रास में रह गए, और वही मद्रास आगे जा कर के तमिलनाडु कहा गया। क्या कहा गया? तमिलनाडु कहा गया। हरियाणा 1966 में बना, मणिपुर 1972 में बना, सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ, बाहर से आया था। अरुणाचल 1987 में राज्य बना। इसके पहले इसका नाम होता था नेफा। क्या नाम होता था अरुणाचल का? नेफा। नागालैंड 1963 में बना, हिमाचल 1971 में बना, त्रिपुरा 1972 में बना, गोवा 1987 में राज्य बना। 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा था, लेकिन राज्य का दर्जा इसे 1987 में दिया गया। मिजोरम 1987 में राज्य बना। ठीक है मित्रों, अभी मैप से पूरा क्लियर हो जाएगा, बस देखते जाएं। अब देखिए, यूपी 24 जनवरी 1950 को यूपी कहा गया, उत्तर प्रदेश कहा गया। इसके पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस होता था, लेकिन रियलिटी ये है
कि बंगाल प्रेसिडेंसी से 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया गया था। ठीक है ना, आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई थी 1836 में, बाद में उसी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत हुआ, और आज़ादी के बाद हमारा नाम उत्तर प्रदेश हो गया 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को यूपी का पुनर्गठन हुआ, फिर 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 पर्वतीय जिले काट दिए गए और उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है ना, चलिए साहब, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? सब बंगाल से ही अलग हुए हैं। बंगाल से अलग हुआ 1912 में। ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने, किसका विभाजन करके मित्रों? बम्बई का विभाजन करके। बम्बई पहले राज्य होता था, बम्बई का विभाजन किया गया और 2 राज्य बनाए गए। ठीक है ना, गुजराती बोलने वालों को गुजरात और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में रखा गया। ठीक है, गोवा भारत में शामिल हुआ 1961 में। पुर्तगाल से हमने युद्ध करके इसको छीना था, पुर्तगाल से युद्ध करके गोवा को छीना गया था। कश्मीर भारत में शामिल हुआ 1947 अक्टूबर में, जब वो कबायलियों से हारने लगे तो एक समझौते द्वारा वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए सहमति जताई। ठीक है ना, पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ 1954 में, ये फ्रांस से हमने लिया था समझौते के आधार पर, लेकिन गोवा को पुर्तगाल से लिया था। गोवा को किसे लिया था? पुर्तगाल से, युद्ध के आधार पर। किसके आधार पर? युद्ध के आधार पर। ठीक है मित्रों, हैदराबाद भारत में शामिल हुआ 1948 में। हैदराबाद भारत में कब शामिल हुआ? 1948 में। ये ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान द्वारा, ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान द्वारा, क्योंकि यहाँ का निजाम किससे मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ठीक है, मैसूर का नामकरण कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। मद्रास का नामकरण तमिलनाडु कब किया गया? 1969 में। अब ठीक है मित्रों, इसमें इधर से देखते हैं थोड़ा सा, किस राज्य का कौन सा क्रम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स पूरा देख लीजिएगा। 22वां राज्य सिक्किम 1975, 23वां राज्य मिजोरम 1987, 24वां राज्य अरुणाचल 1987, 25वां राज्य गोवा 1987, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 2000, 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। ठीक है ना, यूपी से अलग हुआ था। 28वां राज्य झारखंड, ये भी 2000, और 29वां राज्य तेलंगाना 2014। 29वां राज्य तेलंगाना 2014, ये याद रखना है। 22वां सिक्किम, 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल, 25वां गोवा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, 29वां तेलंगाना। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित की शुरुआत करने वाले पहला राज्य कौन सा है? तो समान नागरिक संहिता की शुरुआत करने वाला पहला राज्य गोवा, सबको पता है। समान नागरिक संहिता की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। अनुच्छेद 44 एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, एकमात्र राज्य। आखिर समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ केवल राज्य के कानून चलेंगे, किसी भी धर्म के कानून को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी धार्मिक कानून क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तो गोवा में लागू है, शेष भारत में कहीं लागू नहीं है। शराबबंदी करने वाला पहला राज्य गुजरात, महात्मा गांधी के चलते, क्योंकि उनका गृह राज्य है, तो 1960 में बंद किया गया। वर्तमान में बिहार में भी बंद है। ठीक है, लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र 1971, पहला राज्य था महाराष्ट्र 1971। यूपी में गठन हुआ 1975 में, और विशंभर दयाल पहले लोकायुक्त बने यूपी के। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन बने? विशंभर दयाल। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन लगाने वाला पहला राज्य पंजाब 1951, इसे किसी ज़माने में पेप्सू भी कहा जाता था, 1951। यूपी के हैं हम, तो हमको याद रखना, यूपी में पहली बार कब लगा? 1968 में। यूपी में पहली बार कब लगा? 1968 में। किस अनुच्छेद से लगता है? 356। ठीक है ना मित्रों। गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना करने वाला पहला राज्य केरल, यहाँ के मुख्यमंत्री थे EMS नंबूदरीपाद, EMS नंबूदरीपाद। अब देखिए मित्रों, अफसफा कानून, तो ये जो अफसफा होता है AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी सेनाओं का विशेष कानून, इसे असम में सबसे पहले 1958 में लागू किया गया,
और जम्मू कश्मीर में 1990 से लागू है, जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था उसके बाद से ही लागू है। इसमें क्या होता है कि सेना को किसी के घर की इंक्वायरी करने में, घर की जांच करने में, घर में घुसने के लिए, पता करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। इस सेनाओं का विशेष कानून है। तो सही कहिए तो जो भी शांति है इन सब राज्यों में, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अफसपा कानून है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यह केवल सेनाओं को प्राप्त है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। निवारक निरोध कानून बनाने वाला पहला राज्य मकोका, और संभवतः इकलौता राज्य है जहाँ पर ये लागू है। निवारक निरोध कानून का क्या मतलब होता है? आशंका के आधार पर गिरफ्तारी हो जाना। आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं। अब देखते हैं मित्रों, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला पहला राज्य राजस्थान। यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को चालू हुआ था। नेहरू जी ने शुरू किया था नागौर से। कहाँ से? नागौर से। और दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश, जहाँ पंचायती राज लागू हुआ। चलिए, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य पहला कौन सा है? हिमाचल। अब 100 माइक्रोन तक की पॉलीथीन प्रतिबंधित है। पहले 50 माइक्रोन तक की थी, अब कितना माइक्रोन कर दिया गया है? 100 माइक्रोन तक। पहला जैविक राज्य सिक्किम। जैविक राज्य का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाएगा खेती में, ठीक है सर। पहला ओडीएफ राज्य सिक्किम, खुले में शौच से मुक्त राज्य सिक्किम। ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला पहला राज्य केरल। 1% आरक्षण इन्होंने दिया है सरकारी नौकरियों में। कितना आरक्षण दिया है ट्रांसजेंडर्स को? 1% का आरक्षण दिया है। अभी देखिएगा हमारे कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खुल गया है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? कुशीनगर में, कुशीनगर में, ठीक है। केरोसिन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य दिल्ली। मिड डे मील की शुरुआत तमिलनाडु, सबसे पहले मिड डे मील तमिलनाडु में 1995 में शुरू किया गया। अब पूरे भारत में इसे 2004 में शुरू किया गया, लागू किया गया, ठीक है सर। अब देखिए इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। मिड डे मील का नाम क्या हो गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। राष्ट्रपति शासन लगाने वाला पहला राज्य पंजाब या पेप्सू 1951 में, ठीक है सर। अब कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक बाघ, ये आज तक की बात हो रही है। सबसे अधिक बाघ कहाँ? मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान कर्नाटक का आता है, तीसरा स्थान उत्तराखंड का आता है, ध्यान रखेंगे। बाघों की संख्या बड़ी है। शेर सबसे अधिक गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सबसे अधिक हाथी कर्नाटक, सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। सबसे अधिक नगरीकरण, नगरीकरण मतलब परसेंटेज में, कहाँ? गोवा। क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है? राजस्थान। सबसे अधिक बेरोजगारी दर, सबसे अधिक गरीबी, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, जनसंख्या में कमी किस राज्य में हुई है? तो जनसंख्या में कमी नागालैंड में हुई है। पिछली जनगणना में -0.6% की कमी आ गई थी, यानी वृद्धि इसकी क्या थी? -0.6% थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जनसंख्या, जन्म दर में कोई कमी आ रही थी। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। किसके कारण कमी हो रही है? पहाड़ों पे जनसंख्या कम हो रही है। कारण क्या है? पलायन करना, ठीक है ना। सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, सबसे अधिक सघन वन अरुणाचल, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बिहार। सबसे अधिक पड़ोसी राज्य यूपी के। सबसे अधिक पड़ोसी देश तो अभी आपको बताए हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल। इनकी 3-3 राज्यों से सीमा है। कितने राज्यों से सीमा है? 3-3 राज्यों से सीमा है, ठीक है। कुछ प्रश्न मित्रों छोड़े जा रहे हैं, आप भर लीजिएगा इसको, एक करंट अफेयर्स का है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, निम्न किस राज्य में है? विलुप्त चंद्रभागा नदी का साक्ष्य कहाँ मिला है? ओडिशा में। मेइती समुदाय का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से। गोदावरी कृष्णा लिंक कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। लिंगायत समुदाय कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से। विदर्भ कहाँ का क्षेत्र है? महाराष्ट्र का। ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। विदर्भ कहाँ का क्षेत्र है? महाराष्ट्र का। और ये किससे क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कोकराझार हिंसा प्रभावित जिला था, कोकराझार असोम, ठीक है ना। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में।
बतकम्मा त्यौहार तेलंगाना, इनका राजकीय पर्व है। दुर्गा पूजा होता है, इनका राजकीय पर्व है। सबरीमाला मंदिर केरल, ये विवाद में था। चिकन नेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में है, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, कहाँ? छत्तीसगढ़। गैरसैंण उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी है। उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी है। चमोली जिला एक होता है उत्तराखंड में, वहाँ उस जिले में स्थित है। कहाँ पे? चमोली में। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। जल्लीकट्टू सांडू की लड़ाई जो होती है तमिलनाडु। कंबाला भैंसा दौड़ है। कंबाला क्या है सर? भैंसा दौड़ है, कर्नाटक। केवड़िया गुजरात का स्थान है जहां सरदार पटेल की प्रतिमा लगी थी। कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर कह रहे हैं कलारी पट्टू, ये मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट है कहाँ पे? केरल का। सरदार सरोवर बांध के कहाँ पे? गुजरात में। किस नदी पे? नर्मदा। इसी की ऊंचाई बढ़ाने को लेके विवाद था, जिसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया मेधा पाटकर के नेतृत्व में। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र मित्रों कहाँ है? तमिलनाडु। जनसंख्या में कमी किस राज्य में आई है? नागालैंड में। सिग्मो हिंदू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड। कुरुख भाषा और टोटो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है ना। अब देखिए, पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जा रही है? कलकत्ता। रेड होल माइनिंग को कहाँ अनुमति है? मिजोरम। ठीक है ना। रेड होल माइनिंग का मतलब ये होता है कि आदिवासियों को ये अनुमति दी गई है कि वो सीमित रूप से खदानों में कोयला निकाल सकते हैं। थेयम नृत्य कला केरल। किबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इम्फाल में है, मणिपुर में। किबुल लामजाओ। ठीक है सर। अगला पॉइंट है इस्लामिक बैंकिंग केरल। इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत क्या हुई थी? कहाँ हुई थी? केरल में। इसमें 0% ब्याज पर पैसा मिलता था। ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि कहीं ऐसा ना हो कि टेरर फंडिंग हो रही हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। माजुली द्वीप कहाँ पे है सर? असोम में। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है। अब देखते हैं आगे। भारतीय राज्य कैसे कैसे अस्तित्व में आए, अभी बताया गया आपको, फिर भी एक बार देख लीजिए। आगरा बंगाल से अलग हुआ 1836 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बम्बई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बने 1960 में। असम बंगाल से अलग हुआ, ठीक है ना, 1874 में। ओडिशा बंगाल से अलग हुआ 1936 में। मद्रास का नामकरण तमिलनाडु किया गया 1969 में। मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया 1973 में। असम से नागालैंड अलग हुआ 1963 में। आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हुआ 1953 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। देशी रियासतों का विलय किया गया। 565 देशी रियासतें थी पटेल जी द्वारा, और इनके निजी सचिव थे बीपी मेनन। निजी सचिव थे बीपी मेनन। 3 देशी रियासतें भारत में नहीं मिल रही थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तीनों की स्थिति ये हुआ कि जूनागढ़ जनमत संग्रह से मिलाया गया भारत में, ये गुजरात में था। हैदराबाद सैन्य अभियान द्वारा, ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान द्वारा 1948 में मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर समझौते से मिला 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है ना। सिक्किम जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल हुआ तो 35वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा, ठीक है ना, और 36वें से हमने इसको राज्य बना दिया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा हमने इसको 22वां राज्य बना दिया। इसके खिलाफ चीन चला गया, जानते हैं कहाँ? चीन चला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। 2006 तक मुकदमा चला, लेकिन 2006 में हम लोग जीत गए। 2006 में क्या हुआ? हम लोग जीत गए, ठीक है सर। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मान लिया कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। पांडिचेरी समझौते द्वारा भारत को फ्रांस से मिला 1954 में। पांडिचेरी, माहे, एनम और खरीकल। गोवा, दमन और दीव को हमने सैन्य अभियान द्वारा किससे जीता? पुर्तगाल से 1961 में।
जम्मू कश्मीर समझौते द्वारा भारत में शामिल हुआ 1947 में, अक्टूबर 1947 में, 26 अक्टूबर 1947 को। इसका संविधान बना 1957 में और जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया 2019 में। ठीक है ना। चलिए सर, भारतीय राज्यों के गठन का वर्ष ये हो चुका है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए सब, राज्यों के गठन की जब बात आई तो राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। क्या लाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो लाया गया ये 1953 में लाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में लाया गया। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली ये थे अध्यक्ष, और 2 सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुजरू। ठीक है ना। आयोग बना 1953 में और अधिनियम बना 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना मित्रों? 1956 में। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है ना, अधिनियम द्वारा। तो आयोग कहेगा तो 53 और अधिनियम कहेगा तो 56। ठीक है ना। आयोग में अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन थे, क्लियर हो गया। 22वां राज्य, 23वां राज्य, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, ये सब हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो है भारत की तट रेखा है, तो तटों का नामकरण किया गया है। मूल रूप से तो 3 ही 4 तट होते हैं, लेकिन स्थानीय भाषा में भी कहा जाता है। तो देखिएगा इसे, काठियावाड़ तट, इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, तो इधर हम पश्चिम वाला देख रहे हैं। काठियावाड़ तट जो है गुजरात में है, कच्छ से लेकर के दमन तक होता है, कच्छ से लेकर के दमन तक होता है, इसे काठियावाड़ तट कहते हैं। उसके बाद है कोंकण तट, दमन से लेकर के गोवा तक, दमन से लेकर के गोवा तक। कन्नड़ या कनारा तट, गोवा से लेकर के मंगलुरु तक। मालाबार तट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी। तो इधर 3 तट हो गए, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। 4 है सॉरी, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। इधर से देखते हैं, पूर्व से देखते हैं तो उत्कल तट, स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक, ओडिशा में उत्कल तट। उत्तरी सरकार तट, महानदी से कृष्णा नदी तक। ठीक है ना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। और कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इधर इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोरोमंडल। ये कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और मालाबार कहाँ है? कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में है। मालाबार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। तो इधर हो गए 4, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। पूरब में हो गए उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। और जो 2 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल होता है उसे नीलगिरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? नीलगिरी। अब देखिए पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हो गया? सूरत से कन्याकुमारी तक। ठीक है ना, यानी गुजरात। पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसी तरह से पूर्वी घाट, स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी, तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट बड़ा है, पूर्वी घाट छोटा है। पश्चिमी घाट ज़्यादा हरा भरा है, पूर्वी घाट कम हरा भरा है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट को ना सह्याद्री भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं कौन सा राज्य कब बना। तो देखिए मैप से है। ठीक है ना, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश अलग से लिख दिया गया, 1956 में बनाया गया था। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 1951 में दिया गया, सॉरी 1991 में दिया गया। अब मैप से जब देखेंगे तो ये राज्यों का गठन आपको साफ साफ समझ में आएगा। देखिए सबसे ऊपर है लद्दाख 2019 में, जम्मू कश्मीर 2019 में, हिमाचल 1971, पंजाब 1966, हरियाणा 1966, उत्तराखंड 2000, राजस्थान 1956, पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, गुजरात 1960, मध्य प्रदेश 1956, यूपी 1956, बिहार 1956, सिक्किम 1975। इसी तरह से देखिए सभी राज्यों में
सभी राज्यों का स्थापना वर्ष लिख दिया गया है। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी राज्य कहाँ कहाँ हैं, किसका किसका गठन हुआ है, और यहाँ पे आप भर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के कौन सा राज्य कब बना, सभी वर्ष इसमें भर दिए गए हैं, ठीक है। आगे अब देखिए भारतीय राज्य कौन कौन से कहाँ पे हैं, तो बड़ा सरल है, भारतीय राज्यों की स्थिति जानना बड़ा सरल है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई और विशेष तरीका नहीं है, सीधा सीधा देखिए। पहले हम क्या करते हैं ना, नीचे से देखते हैं, देखिए जितना ये दिख रहा है ये इतना क्षेत्र है जो तटरेखा बनाता है, इतना क्षेत्र है जो तटरेखा बनाता है। तो अगर मुझे मैप बनाने नहीं आता तो मुझे ऐसे डंडी खींचनी है, सबसे ऊपर गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटक, उसके नीचे केरल और सबसे नीचे तमिलनाडु। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये वाला देखिए गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, ये वाला गोवा, फिर नीचे कर्नाटक, फिर केरल और सबसे नीचे तमिलनाडु। क्योंकि भारत का नक्शा देखिएगा तमिलनाडु ऐसे है, इधर से भी सबसे नीचे तमिलनाडु और इधर से भी सबसे नीचे तमिलनाडु, ठीक है सर। अब देखते हैं, तो ये आपके सामने आ गया ऐसे। फिर इधर वाली डंडी देखिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इधर से ऐसे डंडी खींच दीजिए, पश्चिम बंगाल, उसके नीचे ओडिशा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश और सबसे नीचे तमिलनाडु। तो ये तटीय भारत आपका हो गया, ठीक है ना। क्रम याद रखना है, गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटक, उसके नीचे केरल और सबसे नीचे तमिलनाडु। इधर से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 बार अगर आप मैप देख लेते हैं तो आपको मैप क्लियर हो जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ लोकेट हो रहा है। तो देखिए हमने ऐसे बना लिया। अब देखते हैं ऊपर वाला भारत देखते हैं, फिर वही तरीका, लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे राजस्थान, उसके नीचे गुजरात। तो अगर मैं डंडी ऐसे खींच दूँ तो सबसे ऊपर है लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे राजस्थान और सबसे नीचे गुजरात। फिर इसी तरह से इधर देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। तो अगर मैं डंडी ऐसे खींच रहा हूँ तो सबसे ऊपर लद्दाख, उसके नीचे हिमाचल, उसके नीचे मतलब उत्तराखंड, उसके नीचे यूपी, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद यहाँ थोड़ा सा टच करता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल। ये हमारे ऊपर वाले राज्य हो गए, ठीक है ना। तो हमको करना कुछ नहीं है, अरुणाचल तक ऐसे आ गए। अब देखिए, अब यहाँ से ऐसे एक डंडी खींचिए तो ये सबसे ऊपर अरुणाचल, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। तो ऐसे याद कीजिएगा, अरुणा मामी, कैसे याद करेंगे, अरुणा मामी। तो कैसे हो जाएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये क्या हो जाएंगे, अरुणा मामी ऐसे हो जाएगा ऊपर से नीचे आके। अब देखिए जब मिजोरम तक आ गए तो मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम, उसके बाद से मेघालय, उसके बाद से कौन सा है, मेघालय है, ठीक है ना सर। तो ये आपके सारे राज्य हो गए। और बीच में कुछ राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी नहीं है, तटरेखा पे नहीं है। हरियाणा, बीच में दिल्ली, मध्य प्रदेश, उससे कटा हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से कटा झारखंड, आंध्र प्रदेश से कटा तेलंगाना और, ठीक है ना, ये 5 राज्य आपके सामने आ गए, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है कि राज्यों को देखना है तो सीधे सीधे अब हमें ऐसे मैप बनाना है। अगर हमें समझ में नहीं आता तो अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो हम ऐसे मैप बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका भारत का मैप है। इसको हम क्या करेंगे ना, पतंग की स्टाइल में बना लेंगे। किसकी स्टाइल में, पतंग की स्टाइल में ऐसे। तो ये कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इधर से बनाएंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये नीचे का बन गया। ये ऊपर जाएंगे, गुजरात के बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर इधर से आएंगे, लद्दाख के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, यूपी, ठीक है ना, यहाँ तक आ गए।
अब देखिए यहाँ से फिर घुमाएंगे, यूपी के बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल, फिर इधर अरुणाचल से नीचे लाएंगे, अरुणाचल अरुणा मामी, ठीक है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और फिर यहाँ से जाएंगे मिजोरम के बाद त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये बन गया आपका पतंग, और पतंग बन गई। और पतंग ही हमारे देश का नक्शा है। और जो बॉर्डर और तटरेखा पे नहीं है उनको बीच में लिख देते हैं हरियाणा, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ठीक है ना। ये आपके भारत के सभी राज्य हो गए। अब इधर वाला देखिए, दाहिने वाला अंडमान निकोबार, बाएं वाला लक्षद्वीप, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा पर स्थित राज्य। तो देखिए कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य स्थित हैं। ये कर्क रेखा है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। तो पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। यहाँ थोड़ा सा कौन सा राज्य पड़ा है, राजस्थान। सबसे ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद से पश्चिम बंगाल, यहाँ थोड़ा सा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद से मिजोरम। 8 राज्य हो गए। इन्हें पश्चिम से पूरब ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो हमें अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें राज्यों का नाम पता है। देखिए ये वाला गुजरात, फिर ये वाला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। अब यह है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो नैनी से होकर जाती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, यहीं से भारत का समय निर्धारित होता है। ये 5 राज्यों से होकर जाती है। नक्शे से आपको समझ में आएगा। अब ये 5 राज्य कौन से हैं, तो देखिएगा यूपी, यूपी के बाद देखिए थोड़ा सा टच कर रहा है एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखिएगा ये वाला आपका जो है ओडिशा है। तो छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, और उसके बाद से आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है। क्लियर है सर। अब आगे देखते हैं, कर्क रेखा पर कितने राज्य लिखा हुआ है और मानक समय रेखा पर कितने राज्य लिखा हुआ है, आपको समझा दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब पर्वत दिया हुआ है। तो पर्वत में हमें जानते हैं क्या करना है, ऊपर से नीचे पहले देखेंगे। ऊपर देखिए, इधर है हिंदू कुश पर्वत और इधर है कुनलुन पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान, कुनलुन पर्वत चीन, और बीच में है पामीर की संधि, जिसे हम पामीर का पठार कहते हैं। तो पामीर के पठार कहाँ, तिब्बत। इसे संसार की छत कहा जाता है। तो हिंदू कुश, कुनलुन, इनके बीच में पामीर। अब यहाँ देखिए भारत में जब हम आते हैं तो सबसे ऊपर पड़ता है काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधर, और धौलाधर के बाद शिवालिक। यही थोड़ा सा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। तो धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक को तो ऐसे याद कर लेंगे PDS। PDS मतलब होता है कोटा व्यवस्था। तो इसे कैसे याद कर लेंगे, PDS, ठीक है ना। पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक तो याद करेंगे कैसे, PDS, ठीक है ना। और ये जो है हिंदी में भोजपुरी में कहते हैं कर्ल जा, ठीक है ना। तो कर्ल जा याद करेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कर्ल जा, ऋषिया लोग कहते हैं जा कर लिया, तो जा के कर लिया क्या हो जाएगा, कर्ल जा। आत्महत्या करेगा बात जा कर्ल, कर्ल जा। नहीं के पढ़े के न पढ़ा, कर्ल जा। तो कर काराकोरम, ल से लद्दाख और जा से जास्कर, और ये क्या है PDS, पीर पंजाल, धौलावीरा और शिवालिक, ठीक है सर। अब देखते हैं अरावली को। देखिए अधिकांश विस्तार इसका राजस्थान में, थोड़ा बहुत गुजरात में है। इसी का बढ़ता हुआ विस्तार आता है, इसी का फुटलूज होता है रायसीना। रायसीना जो होता है ये इसका पाद होता है, जो दिल्ली में है। रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, दिल्ली में स्थित हैं। अब देखिए
हम बीच में आएंगे, मध्य प्रदेश में जाते हैं विंध्य, विंध्य के नीचे सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा। मैकाले, तो विंध्य सतपुड़ा मैकाले, ठीक है ना, ये तीनों कहाँ हैं? मैकाले से ही, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। तो देखिए ऐसे याद रखेंगे, इधर ऊपर से नीचे आएंगे अरावली, अरावली के बाद विंध्य, विंध्य के बाद सतपुड़ा और उसके बाद मैकाले। तो ऐसे याद कर लेते हैं, अरावली, अरावली के बाद से विंध्य, विंध्य के बाद से सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद से मैकाले। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और मैकाले। अरावली गुजरात में, विंध्य, सतपुड़ा और मैकाले क्रम से कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है सर। अब देखते हैं इधर पूर्व उत्तर भारत में जाते हैं, तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल है। यहाँ मीरी, अबोर, मिसमी और डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और डाफला ये पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। और जब मिजोरम की साइड में जाएंगे, नागालैंड की साइड में जाएंगे, तो इसी में एक पटकाई बूम पहाड़ी होती है। कौन सी पहाड़ी होती है? पटकाई बूम। तो मीरी, अबोर, मिसमी, डाफला, पटकाई बूम कहाँ? अरुणाचल। और मिकिर की पहाड़ियाँ असोम, ठीक है ना। लुसाई, नक्शे से आपको याद होना चाहिए, ये अरुणाचल है, ये नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो लुसाई कहाँ? मिजोरम, ठीक है ना। और देखिए गारो, खासी, जैंतिया, पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, ये तीनों कहाँ? ये कौन सा राज्य दिख रहा है? मेघालय। कौन सा राज्य दिख रहा है? मेघालय। तो देखिए साहब, मीरी, अबोर, मिसमी, डाफला और पटकाई बूम अरुणाचल, मिकिर असोम, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय और लुसाई मिजोरम, ठीक है ना। मैप से देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ देखिए, कौन सा राज्य है? बिहार के नीचे झारखंड। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ? झारखंड। अब चलते हैं नीचे, इसको अच्छे से समझते रहिएगा, बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, इधर वाला पश्चिमी घाट, इधर वाला पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन स्थल नीलगिरी। तो देखिए पश्चिमी घाट बना हुआ है, इधर पूर्वी घाट बना हुआ है, इनका मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। अब देखिए इन दोनों का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो जानते हैं क्या होता है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है मित्रों महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ये ओडिशा में है, ठीक है ना। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा, याद कर लीजिएगा, दो दो बेटा कहाँ गए हैं कमाने? तमिलनाडु में। दो दो बेटा कमाने गए कहाँ? तमिलनाडु में। अब देखिए शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ये कहाँ हैं सर? तो ये नक्शा में क्या दिख रहा है? आंध्र प्रदेश। शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश। पुष्पा यहीं से लाल चंदन चुराता था। कहाँ से चुराता था? शेषाचलम की पहाड़ियों से, क्योंकि यहाँ लाल चंदन पाया जाता है, ठीक है सर। अब देखिए नीलगिरी के नीचे सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, देखिएगा नीलगिरी के बाद सेवराय, अब क्रम याद रखिएगा, नीलगिरी उसके नीचे सेवराय, उसके नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ और उसके नीचे नागरकोल की पहाड़ी। तो याद रखना है, सबसे ऊपर नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे सेवराय, उसके नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ और उस सबसे नीचे नागरकोल की पहाड़ी। तो याद रखना है नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई, इलायची और नागरकोल, ठीक है ना, नागरकोल। अब देखिए कुछ भारत बाहर भी है, जिसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक और यहाँ पे लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। ये मोटा मोटी मित्रों पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य कौन से हैं? अब समझिएगा, पहले हम कुत्ते को लेते हैं, कुत्ता बोले तो पाकिस्तान, नक्शे में कुत्ता ही दिखता है, वास्तव में वही है भी। अभी देखिए ये जो मार्क किया गया है यही पाकिस्तान है। अभी किससे किससे सीमा बनाता है? तो याद बात नहीं करना है, मैप देखेंगे समझ में आएगा। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। सबसे लंबी सीमा किसके साथ दिख रही है? तो राजस्थान के साथ दिख रही है। हो गया।
पाकिस्तान के साथ सीमाएं तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सबसे अधिक किसके साथ है? राजस्थान के साथ। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ बहुत थोड़ा सा अफगानिस्तान टच करता है, किसके साथ? लद्दाख के साथ, मात्र 106 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए चाइना के साथ, चाइना यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ तक रहता है, चाइना यहाँ शुरू होकर के यहाँ तक। अब चाइना के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये बीच में मान लीजिए नेपाल हो गया, सिक्किम, फिर से कौन सा? ये बीच में भूटान हो गया, अरुणाचल। तो कितने राज्य हो गए? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। तो सबसे लंबी सीमा देखिए किसके साथ दिख रही है? देखिए फोटो से दिख रहा है, लद्दाख के साथ, ठीक है ना। फिर देखिए म्यांमार के साथ सीमा, तो ये म्यांमार के साथ सीमा हो गई, ये वाली म्यांमार के साथ सीमा देखिएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वही अरुणामामी, ठीक है ना। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य। अब देखिए बांग्लादेश के साथ, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नक्शा है बांग्लादेश का, देखिए ऐसे है बांग्लादेश के साथ। तो देखिए ये पहला राज्य है मिजोरम, फिर है त्रिपुरा, फिर थोड़ा सा असम, फिर से मेघालय, फिर से असम, फिर से पश्चिम बंगाल, फिर से पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 और 5 राज्य। सबसे लंबी किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है सर। अब देखिए ये नेपाल है, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो सबसे लंबी बिहार लगाता है। यूपी के 7 जिले सीमा बनाते हैं, बिहार के भी 7 ही जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन बिहार की सीमा की लंबाई अधिक है। अब देखिएगा भूटान, ये बीच में भूटान है, तो भूटान के साथ इधर से अरुणाचल टच करता है, इधर से असम, इधर से पश्चिम बंगाल, इधर से सिक्किम। 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे वहाँ खाड़ियाँ क्या हैं, तो ऐसे देखिए गुजरात 2 बार मुड़ा है, तो पहला ऊपर वाला कच्छ की खाड़ी, दूसरा खंभात की खाड़ी, ऐसे याद करेंगे। क ऊपर आता है, ख नीचे आता है, तो कच्छ की खाड़ी ऊपर होगी और खंभात की खाड़ी नीचे। तो कच्छ का खाड़ी ऊपर वाला है, खंभात की खाड़ी नीचे वाला। ये बाएं वाला अरब सागर, दाहिने वाला बंगाल की खाड़ी। और यहाँ देखिए ये वाली खाड़ी जो है ये मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु के पास। किसकी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी गुजरात और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। और सबसे बड़ी खाड़ी भारत की कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। तटरेखा पे हमारे राज्य हैं, कितने राज्य? 9 राज्य। 9 का नाम हमको यहाँ होमवर्क टाइप में ही करना है। तो देखिए सबसे ऊपर गुजरात, ये वाला कौन सा है? महाराष्ट्र, ये वाला छोटा वाला गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, फिर केरल, और ये कौन सा? ये नीचे वाला कौन सा? तमिलनाडु, इधर भी तमिलनाडु, इधर कौन सा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और ये कौन सा? पश्चिम बंगाल। 9 राज्य तटरेखा बनाते हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की होती है, देखिए ऐसे ही आपको समझ में आएगा। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का आता है, और सबसे छोटी भी आपको समझ में आ जा रहा है, याद ही नहीं करना है, गोवा। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा, नीचे लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम का, उसमें आप PDF ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके या व्हाट्सएप पे आप हमको व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। देखिए ये सिक्किम है, इधर से नेपाल, इधर से भूटान, इधर से चीन, यही बना हुआ है। बैल का कुबड़, आगे वाला ऐसा नेपाल, ऊपर वाला चीन और पीछे वाला भूटान, ठीक है सर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग राज्य है भारत का, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं कह सकते, पुदुचेरी। ये 1954 में समझौते द्वारा हमने किससे लिया? फ्रांस से लिया, ठीक है ना। इसमें 4 जिले हैं। यनम, ये आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जिला तमिलनाडु में है, पुदुचेरी। तीसरा जिला कराईकाल, ये भी तमिलनाडु में है। और चौथा जिला माहे, ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। तो 4 जिले 3 राज्यों में हैं। एक यनम है आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल हैं तमिलनाडु में, और माहे हैं केरल में। मुख्यमंत्री जी को बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि यहाँ विधानसभा भी है। कितने MLA होते हैं यहाँ पर? 30 MLA। सबसे कम MLA कहाँ है? यहीं पर। और भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र और भारत का सबसे छोटा जिला माहे किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, लेकिन किसका क्षेत्र है? पुदुचेरी का, ठीक है सर। अब कह रहा है कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है? तो पर्वतीय राज्य जो पहाड़ पर हो।
तो पर्वतीय राज्य देखिए ये 7 राज्य हो गए पूर्वोत्तर के, एक सिक्किम हो गया 8, एक हिमाचल हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, 8 2 10 राज्य। पर्वतीय राज्य कितने हो गए 10। तटीय राज्य अभी अब हम देखे हैं 9। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य 16 राज्य प्लस 2 यूटी। ये आपका होमवर्क है, इसमें भर लीजिएगा। और बहुत ही सरल है, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप उस तरह से नक्शे को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए सर आगे देखते हैं। अब देखिए भारत के एक्सट्रीम पॉइंट हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है ये भी बताया जा चुका है। भारत का मानक समय 82.5 अंश से देखा जाता है, कितने राज्यों से गुजरता है हो चुका है। यह इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। तो देखिए 8 डिग्री मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है, ध्यान से देखिएगा। 8 डिग्री क्या करता है, मालदीव और मिनीकॉय को अलग करता है, यानी भारत और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो 8 डिग्री मालदीव मिनीकॉय, 9 डिग्री मिनीकॉय और लक्षद्वीप को, और 10 डिग्री क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 9 10 डिग्री है क्या, ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आपको बताया गया सबसे लंबी सीमा बिहार की है 7 जिले, सबसे छोटी सीमा नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल की है। अब यहाँ देखिए हम यूपी के हैं, यूपी स्पेशल भी हमको देखना होता है। तो यूपी के 7 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। पीलीभीत एक क्रम है पश्चिम से पूरब, पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, अंततः महाराजगंज। यही 7 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ, ठीक है ना। बिहार के भी 7 ही जिले बनाते हैं। अब देखिए यूपी के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और देशों में नेपाल और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। यही उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं। सबसे अधिक सीमा हमारी किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है सर। केवल एक जिला लगता है सहारनपुर, ठीक है। अगला देखते हैं। सोनभद्र जिला हमारे उत्तर प्रदेश का है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ये सोनभद्र जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। चलिए सर, भारतीय पर्वतों की सर्वोच्च चोटियाँ, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। पश्चिमी घाट या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, ये कहाँ है, केरल में। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी वही है, अनाईमुड़ी। फिर देखिएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, किस राज्य में है, तमिलनाडु में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ये कहाँ है मित्रों, ओडिशा में। फिर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है, राजस्थान। माउंट आबू का नाम सुने, तो माउंट आबू में है, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार या राजमहल पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, झारखंड में है। राजमहल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी झारखंड में पारसनाथ। अंडमान निकोबार का सैडल पीक, ठीक है ना। विंध्याचल का सद्भावना शिखर, और पूर्वोत्तर भारत में कंचनजंगा। और पूरे भारत का अगर होगा तो माउंट केटू, पूरे भारत का होगा तो माउंट केटू, लेकिन वो काराकोरम में है, हिमालय में नहीं है। अगर ये कह दे कि हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम, ठीक है ना सर। अब देखिए पुदुचेरी राज्य 4 जिला है, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। 4 जिले 3 राज्यों से घिरा हुआ है। माहे, यनम, तो माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में। भारत का सबसे छोटा जिला भी कौन सा है, माहे है, ठीक है। अगर मित्रों आपको कोई समस्या हो किसी भी प्रश्न में तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसका PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, और इसमें प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।